तो चलो शुरू करते हैं आज के क्लास के लिए। आज के क्लास में हम लोगों को देखना है कि कैसे हम लोग फ्लटर इंस्टॉल करेंगे। फ्लटर के साथ साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि हम लोग एंड्रॉइड स्टूडियो कैसे इंस्टॉल करने वाले हैं। ठीक है, डायरेक्टली मूव ऑन करते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। इस पे क्या करेंगे, हम लोग पहले क्रोम ओपन करते हैं। क्रोम या कोई भी आपको जो चाहिए वो आप लोग ब्राउजर ओपन कर लोगे। ठीक है, उसके बाद में फिर यहाँ पे सर्च करना फ्लटर। अब जैसे ही आप लोग सिर्फ फ्लटर भी अगर सर्च करते हो तो आपको पहला ही वेबसाइट मिलेगा flutter.dev। उसी के नीचे आप लोगों को एक लिंक मिल रहा है इंस्टॉल फ्लटर। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इंस्टॉल कर रहा हूँ फ्लटर को। ठीक है, अब यहाँ पे दो ऑप्शंस मिलेंगे आप लोगों को। पहला ऑप्शन है क्विक स्टार्ट, सेकंड है कस्टम सेटअप। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कस्टम सेटअप के ऊपर में क्लिक करते हैं। ठीक है, जैसे अब मैंने यहाँ पे कस्टम सेटअप के ऊपर में क्लिक किया, अब मेरे पास में दो ऑप्शन फिर से दे दिया उसने। कौन से, एक है इंस्टॉल विद वीएस कोड, एक है इंस्टॉल मैन्युअली। अभी के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंस्टॉल मैन्युअली पे क्लिक कर दे, क्योंकि अपन कंसीडर करके चल रहे हैं कि अपने पास में फिलहाल कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, वीएस कोड भी नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इंस्टॉल मैन्युअली। अब मैन्युअली इंस्टॉल करते समय मुझे पहले मेरा प्लेटफॉर्म बताना पड़ेगा। बिट ऑब्वियसली मैं कौन सी पे आऊँ, अभी फिलहाल विंडोज पे काम कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, विंडोज पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने विंडोज पे क्लिक किया, नीचे मेरे पास में पूरा गाइड ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ठीक है, यहीं से हम लोग देख देख के ही सारी चीजें करने वाले हैं कि कैसे हम लोगों को कौन सा सॉफ्टवेयर लगने वाला है, क्या लगने वाला है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ से क्लियर करेंगे। ठीक है, तो अब इसने मेरे को प्रीरिक्विजिट्स बता दिया कि फ्लटर इंस्टॉल करने के पहले मेरे पास में क्या होना चाहिए, गिट होना चाहिए। अब गिट मेरे लैपटॉप में फिलहाल तो नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, गिट पहले इंस्टॉल करूंगा। कहां से, तो उसके लिए भी लिंक दे के रखी हुई है। क्या लिखा है यहाँ पे, गिट फॉर विंडोज। अब मैं यहाँ पे इसको न्यू इसमें ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैं इसको ओपन करने के लिए ये करूंगा, यहाँ पे मेरा गिट ओपन हो गया। इसके अंदर में विंडोज के लिए मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास में, आप कौन सा भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, रिकमेंडेड रहेगा गिट फॉर विंडोज 64 बिट का इंस्टॉलर। आप लोग स्टैंड अलोन वाला इंस्टॉल करोगे, जो अभी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो मैंने पहले इस पे क्लिक किया, सेव किया। जैसे अब ये डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे। कुछ देर लेगा, बिट ऑब्वियसली 64 MB का है, तो 1-2 सेकंड 1-2 मिनट का टाइम ले सकता है। तो उतने टाइम के अंदर में आप लोगों को बस थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद में जैसे ही हो जाता है वैसे हम लोगों को इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर बहुत ईजी है। ठीक है, बस अब ये डाउनलोड हो गया है। ठीक है, जैसे डाउनलोड हो गया वैसे मैं क्या करता हूँ, अभी इसको ओपन करता हूँ। यहाँ से मैंने ओपन कर लिया। परमिशंस मांगेगा। अब जैसे यहाँ पे एक परमिशन मांग रहा है, बिट ऑब्वियसली यस ही करना है। ठीक है, यस कर दिया। उसके बाद में यहाँ पे आपको पूरे लाइसेंस वगैरह दिखा रहा है, लाइसेंस अगर, उसके बाद में नेक्स्ट करना है। उसके बाद में एक प्रोग्राम फाइल्स का एड्रेस बता रहा है कि एग्जैक्टली वो फाइल कहाँ पे जाके सेव हो रही है। अगर आपको चेंज करना है आप लोग चेंज कर सकते हो। रिकमेंडेड रहे जहाँ पे है वहीं पे रहने दो, एज इट इज सारी चीजें डिफॉल्ट ही रहने दो, तो बेटर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। एडिशनल आइकॉन्स वगैरह चाहिए क्या, नहीं चाहिए मुझे। यहाँ से मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया। यहाँ पे स्टार्टअप मेन्यू में उसका नाम क्या दिखना चाहिए, बिट ऑब्वियसली गिट ही दिखना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे यस कर लिया। अब यहाँ पे दिखा रहा है कि कौन से एडिटर को उसको डिफॉल्ट में रखना है। तो यहाँ पर अगर आपको चाहिए तो आप लोग इसको चेंज कर सकते हो। लाइक आपको विजुअल स्टूडियो चाहिए या नोटपैड प्लस प्लस चाहिए, तो आपको जो भी चाहिए वो, या फिर जैसे है वैसे एज इट इज रैंडम रहने दो। विम लेगा वो फर्स्ट टाइम। उसके बाद में इंस्टॉलेशन, जब आप लोग गिटहब के ऊपर में नया आपका रेपो बनाओगे, तब कौन सा उसने मेन पेज बनाना चाहिए। जैसे हम लोग हमेशा मेन बनाते हैं, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे लेट गिट डिसाइड बोला तो वो पहला कौन सा बनाएगा, मास्टर बनाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए एज इट इज रहने देते। अगर आपको मेन बनाना है तो नीचे वाले इस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप लोग यहाँ पे मेन लिखोगे। या अगर आपको कोई और पेज बनाना है, मेन नहीं बनाना है, मास्टर नहीं बनाना है, तो जो भी आपको नाम देना है वो आप लोग यहाँ पे नाम दे सकते हो। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे लेट गिट डिसाइड करता हूँ। उसके बाद में यूज गिटहब फॉर गिट बैश ओनली, या कमांड लाइन भी ये करना है, तो मुझे थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस भी यूज करने हैं, क्योंकि आगे चल के मुझे एंड्रॉइड स्टूडियो भी यूज करना है। तो मैं इसको थर्ड पार्टी पे क्लिक करता हूँ। यूज बंडल या एक्सटर्नल जो है वो एज इट इज रहने दो। सारी चीजें हम लोग डिफॉल्ट में ही रख रहे हैं। अगर ध्यान दे रहे हो तो एक ही चीज याद रखना, सारी चीजें हम लोग डिफॉल्ट रख रहे हैं। बस क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट 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 करके हम लोग इंस्टॉल करेंगे लास्ट में। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लास्ट में इंस्टॉलेशन के लिए ओके कर दिया। अब ये कुछ देर लेगा ताकि वो पूरा फाइल्स एक्सट्रैक्ट करेगा, सारी चीजें इंस्टॉल करेगा, और आपका गिट यहाँ पे पॉसिबली सारी चीजों में ओके। चलो, अब हो गया है हमारा, यहाँ पे डाउनलोड भी हो गया, इंस्टॉल भी हो गया। व्यू रिलीज नोट देखने की जरूरत नहीं, तो मैं इसको ये कर दूंगा, लॉन्च कर दूंगा गिट बैश को, और यहाँ से फिनिश करूंगा। ठीक है, अब जैसे मैंने लॉन्च बोला है तो बिट ऑब्वियसली एक लॉन्चिंग स्क्रीन यहाँ पे लॉन्च हो गया। यहाँ पे अब मुझे जो भी करना है मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। ठीक है, ओके ग्रेट। चलो, अब ये हो गया। अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, तो इसके बाद में अभी वापस जाते हैं अपने फ्लटर वाले वेबसाइट पे,
और वहां पे हम लोग देखेंगे। जैसे अभी हमारा इंस्टॉलेशन तो हो गया, उसके बाद में क्या बोला है, सेटअप एन आईडी, मतलब जहाँ पे हम लोग हमारे कोड लिखने वाले हैं वो आईडी सेटअप करनी है। अब सर एग्जैक्टली कौन सी करनी है या कौन सी फ्लटर सपोर्ट करता है, उसके लिए भी यहाँ पे सारी चीजें देके रखी हुई है। जैसे मैंने अभी उसके ऊपर में क्लिक किया तो यहाँ पे कौन सी बताई, विजुअल स्टूडियो, एंड्रॉइड स्टूडियो, बराबर है। अब इन दोनों में से आइदर कोई भी आप लोग यूज कर सकते हो। इस पर्टिकुलर कंप्लीट ट्यूटोरियल में हम लोग यूज करने वाले हैं एंड्रॉइड स्टूडियो, इसलिए मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो के ऊपर में क्लिक कर दिया। अब जैसे मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो पे क्लिक किया, यहाँ पे मुझे इसका इंस्टॉलेशन के लिए सारी चीजें दिख जाएगी, कैसे मुझे यहाँ पे इंस्टॉल करना है, कैसे मुझे नया प्रोजेक्ट बनाना है, तो ये सारी चीजें रहेगी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एंड्रॉइड स्टूडियो के लिए मैं गूगल पे जाऊंगा, एंड्रॉइड स्टूडियो सर्च करता हूँ, क्या एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड करके सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने सर्च किया, फर्स्ट लिंक मुझे मिल गया, मैंने यहाँ पे इसको ओपन किया। ओपन करते से मुझे दिखेगा डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो 12.1, मतलब क्या, तो बेसिकली वो एक फॉर्मेट है उसका। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो को। टर्म्स एंड कंडीशंस, बट ऑब्वियसली वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, इसको एक्सेप्ट करते हैं। डाउनलोड के ऊपर में क्लिक करेंगे। जैसे मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया, वैसे अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डाउनलोडिंग पे लग जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है मे बी, क्योंकि थोड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब थोड़ा मतलब कितना, तो नियरली देखते हैं कितना आता है। तो 1.8 या 1.9 जीबी का कंप्लीट ये डाउनलोडिंग रहेगा। ठीक है, तो ये पूरा हो जाने देते हैं और फिर अपन आगे का इंस्टॉलेशन देखते हैं। तो चलो फाइनली अपना डाउनलोडिंग हो गया, 1.4 जीबी का डाउनलोड था। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे डाउनलोडिंग हो जाता है, वैसे हम लोग इस पे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे इंस्टॉल पे क्लिक किया, पहले तो वेरीफाइंग इंस्टॉलर एंड ऑल वो सारी चीजें होगी, उसके बाद में हमारा इंस्टॉलर ओपन होगा, या उसके पहले एक परमिशन मांगता है, उस पर आप लोग क्या करोगे, यस करोगे। जैसे ही यस कर दिया, अब नॉर्मल सा डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, जिसके अंदर में एंड्रॉइड स्टूडियो की सारी चीजें आप लोगों को दिखेगी। चलो एक एक करके देखते चलते हैं, नेक्स्ट करेंगे। अब एंड्रॉइड स्टूडियो और वर्चुअल डिवाइस दोनों चाहिए मुझे, बट ऑब्वियसली क्योंकि मैं जब ऐप बनाऊंगा तो वहीं पे मुझे दिखना भी चाहिए। टोटल स्पेस रिक्वायर्ड 4.3 जीबी, इससे थोड़ा ज्यादा ही रखना। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे कहाँ पे जाके ये कंप्लीट आपका एंड्रॉइड स्टूडियो सेव होने वाला है, तो सी में प्रोग्राम फाइल में एंड्रॉइड नाम का एक फोल्डर बनेगा नया, और उसके अंदर में एंड्रॉइड स्टूडियो। अगर आपको सी ड्राइव में ना रखते हुए किसी और ड्राइव में रखना है, इट इज टोटली आपके ऊपर में है। अगर आप लोगों को चेंज करना है, आप लोग चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। सिंपल सा इंस्टॉलेशन है। ठीक है, क्या किया हम लोगों ने, गिट भी जब इंस्टॉल किया तब गिट के ऑफिशियल वेबसाइट पे गए, वहां से विंडोज के लिए 64 बिट का इंस्टॉलर डाउनलोड किया। नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। सेम फॉर एंड्रॉइड स्टूडियो। एंड्रॉइड स्टूडियो पे हम लोगों ने क्या किया, एंड्रॉइड स्टूडियो के ऑफिशियल वेबसाइट पे गए। ऑफिशियल वेबसाइट कौन सा है, developer.android.com। उसके बाद में फिर वहां से हम लोगों ने जो भी लेटेस्ट वर्जन आपको दिखेगा, देखो आज मैं बना रहा हूँ तो आज जो भी हमारा लेटेस्ट वर्जन है वो मैंने डाउनलोड किया। जब भी आप लोग डाउनलोड करोगे तो जो भी लेटेस्ट वर्जन रहेगा वो डाउनलोड करना और उसी को इंस्टॉल करना है। देखो अभी इंस्टॉलेशन भी कंप्लीट हो गया, वैसे मैं यहाँ पे करूंगा नेक्स्ट, और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है स्टार्ट एंड्रॉइड स्टूडियो। मैं यहाँ से एक बार स्टार्ट एंड्रॉइड स्टूडियो पे क्लिक करके फिनिश करूंगा। तो अब मेरा एंड्रॉइड स्टूडियो का भी कंप्लीट इंस्टॉलेशन हो चुका है। ठीक है, एक बार हम लोग चेक कर लेंगे प्रॉपरली हुआ है नहीं हुआ है, उसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे विद आवर फ्लटर इंस्टॉलेशन। ठीक है, अब अगर मैं वापस यहाँ पे जाता हूँ इंस्टॉलेशन के लिए, तो मेरा जो प्रीरिक्विस्ट क्या था कि इंस्टॉल होना चाहिए गिट, और सेकंड था कोई भी एक आईडी कौन सी सपोर्टेड है, तो विजुअल स्टूडियो और एंड्रॉइड स्टूडियो दोनों में से एक। तो अपन ने फिलहाल अभी कौन सा किया है, एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल किया और इधर गिट इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, इसके बाद में नाउ वी आर गुड टू गो फॉर फ्लटर डाउनलोड करने के लिए और फ्लटर को इंस्टॉल करने के लिए। तो मैं पहले फ्लटर डाउनलोडिंग पे लगा देता हूँ, यहाँ से डाउनलोड द फ्लटर एफडीके बंडल, यहाँ से मैं क्लिक करूंगा तो मेरा फ्लटर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। अब बिट ऑब्वियसली ये जिप फाइल में रहेगा, तो पहले मैं इसको यहाँ पे डाउनलोड पे लगा देता हूँ। देखो अगेन सेम 1.8 जीबी का इंस्टॉलेशन डाउनलोडिंग है। अगेन थोड़ा देर का टाइम लगेगा, जैसे वो हो जाता है वैसे फिर अपन क्या करेंगे, उसको भी इंस्टॉल कर लेंगे। उसको इंस्टॉल करने के कुछ प्रोसीजर्स है, वो अपन आगे देखते हैं। ठीक है, तब तक इधर एंड्रॉइड स्टूडियो मेरा इंस्टॉल हो चुका है। मैं यहाँ पे डोंट सेंड पे क्लिक करूंगा एंड देन मेरा एंड्रॉइड स्टूडियो रेडी हो जाएगा फॉर यूज केस। ठीक है, अब फर्स्ट टाइम है तो यहाँ पे भी अगेन सेम नेक्स्ट, स्टैंडर्ड वर्जन ही चाहिए मुझे। मैंने यहाँ पे भी नेक्स्ट पे क्लिक किया। टर्म्स एंड कंडीशंस अगेन सेम, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नेक्स्ट करेंगे। और यहाँ पे अभी जो भी बेसिक चीजें लगने वाली है वो भी यहाँ पे मैंने डाउनलोडिंग पे लगा दी। ठीक है, देखो कंप्लीट सेटअप में थोड़ा आपको नेटवर्क अच्छा चाहिए। सेकेंड थिंग, नेट बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, लाइक 1.8 जीबी का हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो था, 1.8 जीबी का हमारा फ्लटर है। अगेन एंड्रॉइड के अंदर में भी बहुत से कंपोनेंट्स हम लोगों को डाउनलोड करने पड़ेंगे, बहुत से एफडीकेस हम लोगों को डाउनलोड करने पड़ेंगे। ऐसा समझ के चलो मोटा मोटा आप लोगों को 5 से 6 जीबी का डेटा लगने वाला है, मतलब लगने वाला है।
ठीक है, अभी अपन स्टार्ट करेंगे वापस जब हमारा फ्लटर इंस्टॉल हो जाएगा और ये भी अनजिप एंड डाउनलोडिंग पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो इंस्टॉल भी हो गया, अभी दोनों चीजें डाउनलोड भी हो चुकी है और एंड्रॉइड स्टूडियो मेरा इंस्टॉल भी हो गया। तो यहाँ पे कभी कभी बीच बीच में आप लोगों को परमिशंस मांगेगा, हर बार परमिशंस पे यस क्लिक करना है, उसके बाद में लास्ट में आपका डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर दिया, एंड्रॉइड स्टूडियो का बेसिक वेलकम स्क्रीन आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ से मोर एक्शंस में जाना है हम लोगों को और डिवाइस मैनेजर देखना है, ठीक है, वर्चुअल डिवाइस मैनेजर। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेरे सारे डिवाइसेस आ जाएंगे, सारे डिवाइसेस इन द सेंस कोई ऐसे एंड्रॉइड इम्यूलेटर्स हम लोग जिसको बोलते हैं वो यहाँ पे मुझे दिखेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल में यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो अगर मुझे क्रिएट करना है तो मैं क्रिएट वर्चुअल डिवाइस पे जाऊंगा। यहाँ से मुझे जो भी फोन चाहिए, वो यहाँ पे फोन चाहिए, टैबलेट चाहिए, जो भी मुझे स्क्रीन वहाँ पे एमुलेट करनी है मैं यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए मैं पिक्सल्स या मीडियम फोन ही ले लेते एक, इसको नेक्स्ट करेंगे, नाम एज इट इज रहने देता हूँ मैं, तो इस पे यस करूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे यस कर दिया, अब फिर से ये पूरा क्या करेगा, इम्यूलेटर डाउनलोड कर रहा है। मतलब क्या, तो आपकी इसमें एंड्रॉइड इम्यूलेटर को कंप्लीट डाउनलोड कर रहा है आपके सिस्टम पे, जिसकी वजह से आप लोग अभी जो भी एप्स बनाओगे सामने जाके वो पूरे इसी इम्यूलेटर पे हम लोग चेक कर सकते हैं, रन करके देख सकते हैं, सारी चीजें यहाँ पे रहेगी, ठीक है। अब इसको डाउनलोड होने देते हैं, उसके बाद में फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ देखेंगे। तो चलो डाउनलोड हो गया है हमारा, इम्यूलेटर भी डाउनलोड हो चुका है। जैसे यहाँ पे डाउनलोडिंग कंप्लीट दिखा देगा, वैसे यहाँ पे फिनिश का एक ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे फिनिश पे क्लिक किया, अगेन फिनिश। अब यहाँ पे मुझे एक इम्यूलेटर दिखा रहा है, एक बार इसको रन करके देख लेते। प्ले का ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे, उसके ऊपर में जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मुझे क्या दिखेगा, अभी एक इम्यूलेटर दिखेगा। इम्यूलेटर इन द सेंस एक कंप्लीट फोन का स्ट्रक्चर यहाँ पे मुझे दिखेगा, जहाँ पे मैं मेरे एप्स या सारी चीजें मैं रन कर सकता हूँ, ठीक है। ओके, कुछ ऐसा हम लोगों को यहाँ पे कंप्लीट मेरा फोन सेटअप दिखेगा। इसी के ऊपर में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो हमारे पूरे एंड्रॉइड के जितने भी प्रोजेक्ट्स रहेंगे वो सारी चीजें हम लोग इसी के अंदर में चेक करने वाले हैं, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। वापस चलते हैं हमारे फ्लटर स्क्रीन के ऊपर में। फ्लटर स्क्रीन पे हम लोगों ने क्या किया था, मतलब फ्लटर पे अभी हम लोगों ने डाउनलोड पे लगाया था फ्लटर। अब मुझे क्या करना है, ये चेक करना है यहाँ पे फ्लटर डाउनलोड हो चुका है मेरा, ठीक है। उसके बाद में मुझे यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाना है। जैसे एंड्रॉइड स्टूडियो के लिए अपन ने क्या बोला था, ऑलरेडी वो खुद से एक एंड्रॉइड स्टूडियो के लिए फोल्डर बना रहा है। फ्लटर में ऐसा नहीं होगा, फ्लटर में हम लोगों ने एक जिप फाइल डाउनलोड की है, अब मुझे खुद से एक फोल्डर बनाना पड़ेगा। उसके बाद में फिर वो जहाँ पे हम लोगों ने जिप फाइल ली है वो पूरी की पूरी फाइल यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करनी है। अब रिकमेंडेशन क्या है, तो सी में यूजर में अब कोई एक अपना नाम रहेगा, जैसे मेरे इसमें मेरा नाम रहेगा, उसके अंदर में हम लोगों को डेवलप नाम का क्या बनाना है, एक फोल्डर बनाना है। तो मैं अभी मेरा पहले सी ड्राइव ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैंने सी ड्राइव ओपन किया, उसके अंदर में क्या बोला है, यहाँ पे सी में यूजर्स करके एक फोल्डर है, उसको ओपन किया। यूजर्स में जैसे अभी मेरा यहाँ पे कंप्लीट सुशील करके है, यहाँ पे आएगा। इसके अंदर में मुझे एक नया फोल्डर बनाना है, कंट्रोल शिफ्ट एन दबा के मैंने एक न्यू फोल्डर का रिक्वेस्ट दे दिया और इसको नाम देना है डेवलप, ठीक है। जैसे अब मैंने यहाँ पे डेवलप नाम का एक फोल्डर बना लिया है, ठीक है। यहाँ पे मुझे मेरा क्या करना है, वो जो फ्लटर का फाइल मैंने डाउनलोड किया है वो लाके यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे जाऊंगा डाउनलोड्स पे, शो इन फोल्डर करते हैं, इसको जाके एक्सट्रैक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट कहाँ पे करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे हम लोग वो कंप्लीट फोल्डर के अंदर में, जहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, सी में यूजर में सुशील के अंदर में हम लोगों ने डेवलप नाम का एक फोल्डर बनाया, ठीक है। इसके अंदर में जाके हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ओके चलो, एक्सट्रैक्ट हो चुका है अपना फोल्डर। अब इसके अंदर में हम लोगों को पहले बिन फोल्डर ढूंढना है, ठीक है। यहाँ पे मुझे यहाँ पे बिन फोल्डर दिख रहा है, बिन फोल्डर के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और ये जो भी मुझे पाथ मिल रहा है इसको अपन कॉपी करेंगे पहले यहाँ से, और ये कॉपी करके अपने को यहाँ से एनवायरमेंट वेरिएबल सेट करना है। हाँ, वैसे ही जैसे हम लोगों ने जावा में किया था वैसे ही सेम यहाँ पे क्या करना है, मुझे एनवायरमेंट वेरिएबल करके पहले सर्च करना है। ओके करेंगे एनवायरमेंट वेरिएबल्स, उसके बाद में फिर यहाँ पे सिस्टम वेरिएबल्स के अंदर में पाथ करके कुछ दिखेगा, ठीक है। इसके ऊपर में डबल क्लिक करेंगे, न्यू के ऊपर में क्लिक करते हैं और ये जो पाथ हम लोगों ने यहाँ पे लाया है उसको लाके यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। क्या किया हम लोगों ने, पहले बिन फोल्डर ढूंढा फ्लटर के अंदर में, उसके अंदर में हम लोगों ने क्या ढूंढा है, बिन फोल्डर का कंप्लीट पाथ, और वो लाके हम लोग कहाँ पे सेट कर रहे हैं, तो वो हम लोग सेट कर रहे हैं एनवायरमेंट वेरिएबल में। एनवायरमेंट वेरिएबल में भी दो टाइप के वेरिएबल्स है, एक यूजर वेरिएबल है, एक सिस्टम वेरिएबल है। फ्लटर को हमको सेट करना है सिस्टम वेरिएबल के पाथ के अंदर में, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से ओके करता हूँ, ओके करूंगा,
अब मेरा फ्लटर कंप्लीटली इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। अब इसको चेक कैसे करेंगे, तो हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे या फिर पावर शेल ओपन करेंगे, और यहाँ से अब मैं मेरा एक पहला कमांड देता हूँ, दैट इज फ्लटर। जैसे मैंने अभी मेरा फर्स्ट कमांड दिया फ्लटर का, वैसे इसने क्या किया, बिल्डिंग फ्लटर टूल, रनिंग पब गेट, जितने भी पैकेजेस वगैरह इसको रिक्वायर्ड है वो सारी चीजें ये क्या करेगा, अभी डाउनलोड कर लेगा, और उसके बाद में हम लोगों को क्या देगा, फ्लटर का वर्जन एंड ऑल थिंग यहाँ पे दिखा देगा। अगर यहाँ पे विदाउट एरर सारी चीजें हो जाती है तो समझ जाना ये हमारा फ्लटर बहुत अच्छे से इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। चलो सारी चीजें यहाँ पे आ गई, कंप्लीट यहाँ पे रन भी हो चुका है, विदाउट एरर विदाउट वार्निंग सारी चीजें हो गई। तो ऐसा समझ सकते हैं कि हमारा फ्लटर यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। जैसे फ्लटर इंस्टॉल हो जाएगा तो वापस एक बार अपन हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन करते हैं। जैसे यहाँ पे अभी देख लो, यहाँ पे कहीं पे भी मुझे फ्लटर का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, ठीक है। अब जैसे मेरा ये फर्स्ट स्क्रीन है, इसके ऊपर में कहीं पे फ्लटर प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिखा रहा है क्या, नहीं, जबकि मेरा फ्लटर इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन एंड्रॉइड स्टूडियो में इंस्टॉल नहीं हुआ है। तो अब यहाँ से मैं कहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे जाऊंगा प्लगइन्स में, लेकिन याद रखना ये पहले फ्लटर अपने सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए, उसके बाद में ही एंड्रॉइड स्टूडियो में करना है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है फ्लटर 24.8 मिलियन डाउनलोड्स है, इसको मैं यहाँ से इंस्टॉल करूंगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक किया, वो खुद ही उसको डाउनलोड करेगा, इंस्टॉल करेगा। उसके बाद में एक ऑप्शन देगा हम लोगों को कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नया फ्लटर प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हैं। जैसे अभी तक हम लोगों को प्रोजेक्ट्स के अंदर में क्या दिखा रहा था, सिर्फ जैसे अभी यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो न्यू प्रोजेक्ट के लिए दिखा रहा है, मतलब ये कौन सा प्रोजेक्ट बोल रहा है, एंड्रॉइड प्रोजेक्ट। मुझे फ्लटर प्रोजेक्ट ओपन करना है, यहाँ पे पहले रिस्टार्ट आईडी बोल रहा है, मैं पहले रिस्टार्ट कर लूंगा, क्लोज कर देते इसको, इसका काम हो चुका है, सभी इसका काम हो चुका है। एंड्रॉइड स्टूडियो वापस से ओपन होगा, खुद ही से रिस्टार्ट होगा वो, ठीक है। एंड्रॉइड स्टूडियो रिस्टार्ट हो गया। जैसे ही रिस्टार्ट हो गया, देख लो यहाँ पे एक नया ऑप्शन दिख गया अभी, न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट। मतलब अब क्या हो गया, यहाँ पे मैं मेरा फ्लटर का प्रोजेक्ट ओपन कर सकता हूँ, या अब मैं मेरे कंप्लीट फ्लटर के प्रोजेक्ट्स एंड्रॉइड स्टूडियो में बना सकता हूँ। तो चलो फ्लटर इंस्टॉल हो चुका है अपना। उसी के साथ साथ हम लोगों ने प्लगइन्स के अंदर में जाके हमारा फ्लटर यहाँ पे भी इंस्टॉल कर लिया। अब हम लोगों ने क्या किया, रिस्टार्ट कर लिया हमारे आईडीई को, ठीक है। जैसे रिस्टार्ट हो जाता है, अभी फिलहाल के लिए मैं इसको मिनिमाइज कर दूंगा, फिर से मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे जाता हूँ। यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट पे एक कमांड डालेंगे, फ्लटर डॉक्टर। अब ये क्या है, तो बेसिकली जितना भी फ्लटर रिलेटेड हम लोगों को सपोर्ट लगेगा वो सारी चीजें यहीं से मिलेगी। तो पहले यहाँ पे हम लोग डायग्नोस कर लेंगे कि हमारे पास में सारी चीजें प्रॉपरली हो चुकी है या नहीं हुई है। जैसे हमारे पास में अभी यहाँ पे 3 एरर्स दिखा रहे हैं। कौन से एरर दिखा रहे हैं, पहला तो विजुअल स्टूडियो, ठीक है, हम लोगों को फिलहाल विजुअल स्टूडियो नहीं चाहिए, या हम लोगों को नीड नहीं है, इसलिए हम लोगों ने नहीं किया, ठीक है। लेकिन ये जो यहाँ पे एरर दिखा रहा है, कौन सा एरर दिखा रहा है कि कमांड लाइन टूल कंपोनेंट इज मिसिंग, मतलब हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो में के 2 यहाँ पे एरर दिखा रहे हैं। पहला एरर दिखा है इसने टूल चेन का, और दूसरा दिखा है एंड्रॉइड स्टूडियो के कुछ लाइसेंस हम लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किए। लाइसेंस तो बहुत इजीली एक्सेप्ट हो जाएंगे, पहले जाके हम लोग क्या करेंगे, कमांड लाइन वाला इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे, तो बेसिकली हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एंड्रॉइड स्टूडियो में जाते हैं वापस, ठीक है। एंड्रॉइड स्टूडियो में जाने के बाद में प्रोजेक्ट्स, अब बिट ऑब्वियसली अपना फर्स्ट टाइम है इसलिए यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट्स नहीं दिखा रहा है। अगर प्रोजेक्ट्स दिखा रहे होते तो यहाँ पे 3 डॉट के ऊपर में क्लिक करोगे, अगर नहीं है फर्स्ट टाइम है तो मोर एक्शंस के ऊपर में जाओगे। मोर एक्शंस के ऊपर में जाने के बाद में लास्ट एक ऑप्शन दिखेगा आप लोगों को, एफडीके मैनेजर, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एफडीके मैनेजर के ऊपर में क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे जब भी हम लोग क्लिक कर रहे हैं तब अब कौन सा एफडीके टूल्स कौन सा बोला है यहाँ पे देख लो, अभी क्या बोला है, टूल चेन, बराबर। यहाँ पे अभी हम लोग ढूंढेंगे ये टूल चेन कहाँ पर है करके। सीमेक को भी हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे साइड बाय साइड। सीमेक किस चीज के लिए काम में यूज होता है ये हम लोग आपको आगे बता देंगे। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कमांड लाइन टूल, इसके ऊपर में हम लोग क्लिक करेंगे तो ये क्या है, ये वही एरर है जो हम लोगों को वहां पे दिखा रहा है, ठीक है। जैसे मैंने इसको अभी अप्लाई कर लिया, अब ये क्या करेगा, इसको डाउनलोड करेगा, उसके बाद में फिर इसको इंस्टॉल करेंगे, ठीक। 1-2 मिनट का टाइम लेगा, ज्यादा देर नहीं लगेगा, क्योंकि ये एफडीके है, नॉट कि आपका कोई एमुलेटर वगैरह होता तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगता था, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे इंस्टॉलेशन भी हो जाएगा, ये खुद ही डाउनलोड भी करेगा, खुद ही इंस्टॉल भी करेगा। सारी चीजें होने के बाद में अगेन यहाँ पे फिनिश का अपने को ऑप्शन दिखेगा, फिनिश के ऊपर में क्लिक करना है। आगे यहाँ पे ऑप्शन, जैसे ऑप्शन आ जाता है हम लोग फिनिश के ऊपर में क्लिक करेंगे। अगेन अप्लाई के ऊपर में एक बार चेक कर लेता हूँ, अभी कोई डाउनलोडिंग नहीं आया, कुछ नहीं आया है। अब ओके करेंगे और क्लोज करेंगे, ठीक है। फिर से जाता हूँ मेरे कमांड प्रॉम्प्ट पे, फिर से मैंने क्या लिखा, फ्लटर डॉक्टर, ताकि अब और चेक कर पाऊँ कि कौन से इश्यूज बाकी है। तो अब देखो, अब मेरा एक इश्यू तो रिसॉल्व हो गया, कौन सा,
कमांड लाइन टूल का FDK मिसिंग था, वो तो ये हो गया। और जो अभी यहाँ पे एरर था वो अभी वार्निंग में कन्वर्ट हो गया। क्या वार्निंग है कि हम लोगों ने FDK के कुछ परमिशंस या लाइसेंस हम लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किए। उसके लिए मुझे एक कमांड रन करना पड़ेगा जो यहीं पे दी हुई है। कौन सी कमांड रन करनी है? तो फ्लटर डॉक्टर एंड्रॉइड लाइसेंस। ओके, यहां से कॉपी कर लेता हूं, नीचे जाके इसी को पेस्ट करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया वैसे क्या हो गया, वो खुद ही अभी आप लोगों को पूरे परमिशंस लेंगे। बस आप लोगों को यस और नो में आंसर्स करते चलना है। बट ऑब्वियसली हम लोग यस ही लिखने वाले हैं। यहाँ पे मैंने पहले वाई, सेकंड आप लोगों को दिखेगा नहीं, ठीक है, मैंने यहाँ पे वाई क्लिक कर दिया, एंटर किया, फिर से एक परमिशन मांग रहा है, फिर से वाई। कंटिन्यूअसली जब तक आप लोगों को एक्सेप्टेड या कंप्लीटली डन नहीं दिखा रहा है तब तक आप लोगों को क्या करते चलना है, एक्सेप्ट करते चलना है बाय यूजिंग वाई। ठीक है, ऑल FDK पैकेज लाइसेंस एक्सेप्टेड। अब तो चलो, अभी अगर मैंने फिर से अगर फ्लटर डॉक्टर रन किया तो अब यहाँ पे सारी चीजें आ रही है। एंड्रॉइड रिलेटेड जितने भी एरर्स थे वो सारी निकल गए। एक एरर है यहाँ पे अभी भी दिखा रहा है, वो है विजुअल स्टूडियो का। तो इसको हम लोगों ने अभी के लिए अगर इग्नोर भी किया तो भी चलेगा, क्योंकि हम लोग विजुअल स्टूडियो यूज ही नहीं कर रहे हैं, हम लोग एंड्रॉइड स्टूडियो यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब वापस जाएंगे हम लोग एंड्रॉइड स्टूडियो पे। यहाँ पे अभी यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। FDK पाथ में अगेन कौन सा वाला पाथ डालोगे आप लोग, तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे हमारा फ्लटर का पाथ, मतलब जहाँ पे हम लोगों ने फ्लटर सेव करके रखा हुआ है। कहाँ पे सेव किया है, तो हम लोगों ने इसको सेव किया था सी में यूजर में। अभी जैसे मेरे डेस्कटॉप का नाम सुशील था तो सुशील, उसके अंदर में डेवलप नाम का एक फोल्डर, उसके अंदर में फ्लटर नाम का एक फोल्डर है। ठीक है, यहाँ पे जाके मैं नेक्स्ट करता हूँ। जैसे मैंने नेक्स्ट किया वैसे यहाँ पे अभी मुझे क्या कर रहा है, कुछ चीजें यहाँ पे मांग रहा है। लाइक प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे उसने पूछा, लाइक मैं यहाँ पे दे देता हूँ फर्स्ट अंडरस्कोर फ्लटर अंडरस्कोर ऐप। देखो यहाँ पे बस एक चीज याद रखना कि कोई भी नाम या कोई भी अल्फाबेट आपका कैपिटल नहीं होना चाहिए और बीच में कहीं पे भी स्पेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब ये प्रोजेक्ट कहाँ पे जाके स्टोर होगा, इसको अगर आप लोगों को चेंज करना है तो आप लोग चेंज कर सकते हो। उसके बाद में फिर अभी मैं क्या करता हूँ, क्रिएट के ऊपर में क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने क्रिएट के ऊपर में क्लिक किया, यहाँ पे लिख के आ गया क्रिएटिंग फ्लटर प्रोजेक्ट। अब अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे मेरा कंप्लीट प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। अब प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा मतलब क्या, तो सारे जो भी मुझे डिपेंडेंसीज लगते हैं या जो भी मुझे यहाँ पे आगे हम लोग यूज करेंगे वो आप लोगों को समझ में आ जाएगी कि कौन से फोल्डर्स बनते हैं, वो किस काम में आते हैं। अभी फिलहाल के लिए मेरे पास में काउंटर वाला ऐप बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, जिसके अंदर में एक प्लस का आइकॉन रहेगा, उसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो वो काउंटर बढ़ाते रहेगा। देन अभी इंस्टॉलेशन भी हो गया, एक नया प्रोजेक्ट भी बन चुका है। हम लोगों ने अभी फ्लटर के अंदर में, इन शॉर्ट एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर में एक नया फ्लटर प्रोजेक्ट भी बना लिया। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे दिखेगा आप लोगों को कि कौन से यहाँ पे मेरे पास में डिवाइसेस अवेलेबल है जिसके अंदर में मैं मेरा फ्लटर प्रोजेक्ट रन कर सकता हूँ। अभी फिलहाल के लिए मुझे दिख रहा है क्रोम, एज और विंडोज डेस्कटॉप। अगर अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन आएगा सर हम लोगों ने तो इम्यूलेटर डाउनलोड किया था फिर क्यों नहीं दिख रहा है, तो साइड मेन्यू में यहाँ पे आप लोगों का डिवाइस मैनेजर करके एक दिखेगा। ठीक है, डिवाइस मैनेजर पे क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे आप लोगों को आपका मीडियम फोन दिख रहा है, उसको पहले स्टार्ट कर लेना। जब तक ये स्टार्ट नहीं रहेगा तब तक आपको वहां पे नहीं दिखेगा। ठीक है, ये फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, बट ऑब्वियसली इम्यूलेटर थोड़ा सा हेवी होता है। अगर आप लोगों के सॉफ्टवेयर या आपका जो सिस्टम है वो इतना ज्यादा अगर हाई एंड नहीं है तो फिलहाल के लिए इसको अवॉइड करो। इसकी जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग क्रोम पे भी यहाँ पे रन कर सकते हैं। देखो अभी जैसे मैंने मीडियम को ऑन किया वैसे यहाँ पे अभी मेरा मीडियम फोन भी अवेलेबल दिखा रहा है। ठीक है, अगर मैंने मीडियम फोन को सिलेक्ट किया और इसको अगर अभी रन करता हूँ, मैं मेरे फर्स्ट कोड को मैंने यहाँ से रन किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा कोड रन होना स्टार्ट हो जाएगा। या इन शॉर्ट यहाँ पे अब मैं मेरा जो ऐप है वो यहाँ पे रन होते हुए देख सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मेरा कंप्लीट ये लोड होगा फर्स्ट टाइम लोड होते समय थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि बिट ऑब्वियसली वो सारे बंडल वगैरह क्रिएट करेगा या ग्रेडल क्रिएट करेगा। उसके बाद में फिर उसको क्या करेगा, रन करेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ये एक बार अगर रन हो जाता है तो हम लोग फ्लटर सीख रहे हैं। फ्लटर में सबसे बेस्ट थिंग इज दैट इज हॉट रिलोड। हॉट रिलोड मतलब क्या, अगर मान के चलो मैं यहाँ पे अगर कोई चेंजेस करता भी हूँ, मतलब मेरे कोड में आगे चल के मैं कोई चेंजेस करता हूँ तो मुझे फिर से जाके रन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जहाँ पे चल रहा है उसी को अगर मैंने हॉट रिलोड किया तो पूरे चेंजेस वहां पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे मेरा ऐप भी रन हो चुका है। जैसे यहाँ पे अगर देख रहे हो इम्यूलेटर के अंदर में मेरा फर्स्ट फ्लटर डेमो होम पेज दिख रहा होगा।